भगवत गीता के 10वें अध्याय का महत्व और लाभ। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय की महिमा के बारे में बताऊंगा, जैसे कि भगवान विष्णु ने लक्ष्मी देवी को बताया था, जो अपने आप में आध्यात्मिक दुनिया के लिए एक सीढ़ी है। काशीपुर में धीरा बुद्धि नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो मुझे मेरे वाहक नंदी के समान प्रिय था। वह हमेशा शांत रहते थे और उनकी सभी इंद्रियां भगवान कृष्ण की महिमा में लगी रहती थी। वह जहाँ भी जाते थे, मैं बड़े प्रेम से उनके पीछे पीछे चलता था, ताकि उनकी सेवा और रक्षा कर सकूं। मेरी गतिविधियों को देखकर मेरे शाश्वत सेवक भृंगी ऋषि ने मुझसे पूछा, इस महान भक्त ने किस प्रकार की तपस्या और अन्य पवित्र गतिविधियां की हैं, जो आप व्यक्तिगत रूप से उनकी सेवा कर रहे हैं। भृंगी ऋषि की पूछताछ सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर दिया। एक बार कैलाश पर्वत पर पुतांग्र नामक बगीचे में मैं चांदनी में बैठकर आनंद ले रहा था और अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी, जिससे पेड़ बहुत तेज हवा के साथ हिलने लगे। सहसा चारों ओर ऐसी छाया छा गई मानो कोई पर्वत हिल रहा हो। अचानक आकाश में बरसाती बादल के रंग का एक बहुत बड़ा पक्षी प्रकट हुआ। उसके पंखों के फड़फड़ाने से पेड़ हिल रहे थे और चारों ओर धूल उड़ रही थी। अचानक पक्षी जमीन पर उतरा और उसने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर कमल का फूल भी दिया। जिसके बाद उन्होंने कहा, हे महादेव, आपकी जय हो, सभी का आश्रय। आपकी महिमा की कोई सीमा नहीं है। आप उन भक्तों के रक्षक हैं जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, और आप परम भगवान कृष्ण के सभी भक्तों में अग्रणी हैं। बृहस्पति आदि महान आत्माएं सदैव आपकी महिमा का गान करते रहते हैं, परंतु सहस्त्र सिर वाले अनंत शेष भी आपकी महिमा का पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ हैं। तो मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो बात ही क्या करें। पक्षी की प्रार्थना सुनकर मैंने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? आप हंस जैसे दिखते हैं और आपका शारीरिक रंग कौवे जैसा है। उस पक्षी ने कहा, कृपया यह समझे कि मैं भगवान ब्रह्मा का हंसवाहक हूँ और मेरे शरीर का रंग काला पड़ने का कारण मैं आपको बताऊंगा। सौराष्ट्र, जिसे हम सूरत कहते हैं, के ठीक निकट एक सुंदर झील है, जहाँ से यह अद्भुत स्वर्गीय कमल निकला है। मैं कुछ समय से वहाँ आनंद ले रहा था। जैसे ही मैं वहाँ से उड़ रहा था, मैं अचानक जमीन पर गिर गया और मेरे शरीर का रंग काला हो गया। उस समय मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं कैसे गिर पड़ा और मेरा शरीर जो कपूर के समान श्वेत था, काला कैसे पड़ गया। इस प्रकार सोच ही रहा था कि मुझे झील के कमलों से आवाज सुनाई दी, हे हंस, उठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्यों गिर गए हो और तुम्हारा शरीर काला पड़ गया है। उस समय मैं उठकर सरोवर के मध्य में गया, जहाँ 5 असाधारण सुंदर कमल थे, जिनमें से एक अत्यंत सुंदर स्त्री निकली। उसकी परिक्रमा करके मैंने अपने गिरने का कारण पूछा। उसने जवाब दिया, ओह काले हंस, जब तुम उड़ रहे थे तो तुम मेरे ऊपर से उड़ गए, और इस अपराध के कारण अब तुम्हारा शरीर काला हो गया है। जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मुझे तुम पर दया आ गई, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। जब मैंने अपना मुंह खोला तो उसमें से निकलने वाली गंध एक बार में 7000 काली मधुमक्खियों को शुद्ध करने में सक्षम थी, जिन्होंने तुरंत स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। मेरे प्रिय पक्षी राज, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति क्यों है। इस जन्म से 3 जन्म पहले मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और मेरा नाम सरोज वंदना था। मेरे पिता ने मुझे हमेशा पवित्रता के सिद्धांतों की शिक्षा दी थी
और जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपने पति की बहुत ईमानदारी से सेवा की। एक दिन मुझे एक मैना मिली और उसकी देखभाल करने के कारण मेरे पति की सेवा प्रभावित हो गई, जिसके लिए वह क्रोधित हो गए और मुझे श्राप दिया, हे पापिनी, तू अपनी पत्नी के रूप में मैना बन जा। अगले जन्म में मैं मैना बनी, लेकिन सतीत्व के सिद्धांतों का कठोरता से पालन करने के कारण मैं कुछ ऋषियों के संपर्क में आने में सफल रही, जिन्होंने मुझे अपने आश्रम में रखा। ऋषि की एक कन्या मेरी देखभाल करती थी। वहाँ रहते हुए मैं प्रतिदिन सुबह और शाम को श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनती थी, जिसके प्रभाव से मुझे अगले जन्म में स्वर्ग में पद्मावती नाम की अप्सरा का शरीर प्राप्त हुआ। एक दिन मैं फूलों वाले हवाई जहाज में यात्रा कर रहा था। तभी मैंने इस झील पर सुंदर कमल का फूल देखा। यहाँ आकर मुझे पानी में आनंद आने लगा। उसी समय दुर्वासा मुनि आए और उन्होंने मुझे पूर्ण नग्न देखा। उनसे डरकर मैंने तुरंत पंचकमल का रूप धारण कर लिया। मेरी दोनों भुजाएं 2 कमल बन गई और मेरे दोनों पैर 2 कमल बन गए और मेरी बाकी शरीर 5वां कमल बन गया। दुर्वासा मुनि की आंखों से अग्नि निकलने लगी। हे पापी, तू 100 वर्ष तक इसी रूप में रहेगा। मुझे श्राप देकर वह तुरंत अदृश्य हो गए। लेकिन सौभाग्य से मैं श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय को याद करने में सक्षम था और आज मैं उस श्राप से मुक्त हो गया हूँ। तुम्हारे मेरे ऊपर से गुजरने के कारण तुम भूमि पर गिर पड़े और तुम्हारा शरीर काला पड़ गया। लेकिन यदि तुम मुझसे श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय सुनोगे तो तुम भी इस स्थिति से मुक्त हो जाओगे। पद्मावती ने श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ पूरा करने के बाद बैकुंठ के लिए एक हवाई जहाज से प्रस्थान किया। उसके बाद मैं यहाँ आया और उस झील से यह सुंदर कमल आपको अर्पित किया। भगवान शिव ने कहा। उस काले हंस ने अपनी कहानी पूरी करने के बाद तुरंत अपना शरीर त्याग दिया और एक ब्राह्मण परिवार में धीरा बुद्धि के रूप में जन्म लिया, जो बचपन से ही हमेशा श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का जाप करता था और जो कोई भी उनसे वह जप सुनेगा उसे शंख और चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त होंगे। जो कोई भी उस जप को सुनेगा, चाहे वे पतित और नशे के आदी हों या ब्राह्मणों के हत्यारे हों, उन्हें शंख और चक्र करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त होंगे। इसी कारण से मेरे प्रिय भृगु ऋषि, मैं सदैव धीरा बुद्धि की सेवा करता रहता हूँ। मेरी प्रिय पार्वती, चाहे कोई पुरुष हो या महिला, सन्यासी हो या गृहस्थ, वास्तव में कोई भी स्थिति में हो, यदि वह श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का जप करता है तो उसे भगवान विष्णु के दर्शन अवश्य प्राप्त होते हैं।